अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुरिंदर सिंह जी, ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट। हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से कल बन टोल प्लाजा में जो टेररिस्ट अटैक होने वाला था उसको हमारी जो इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं, उन्होंने इसको नस्ते नाबूद कर दिया और जिस साजिश को वो अंजाम देने वाले थे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उनके सारे मंसूबों को नाकाम कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। इसी हम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी जैसे डीजीसी इलेक्शन होने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर देखा जा रहा है, जब से ये चुनाव की घोषणा की गई है तब से कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। और फिर अगर हम जम्मू की बात करें, कल बन टोल प्लाजा पर जो 4 आतंकी आए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको मार गिराया। इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट की तरफ से मैं डीजी श्री दरबार सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने ये बहुत बड़ा जो यहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ उग्रवादी भेज के उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश की थी, इस साजिश को हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने इसको नाकाम किया है। इसके लिए मैं डीजी साहब को, उनके सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो भी हैं उनको, और अब जो साथ में जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको अपने फंड की तरफ से बधाई देता हूं मैं। और ये कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान जितनी बार भी यहाँ पे उग्रवादी भेजेगा, उनका यही अंजाम होगा जो कल में हुआ है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, बाकी हो, अभी तक उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया। इसका मतलब है कि उनकी साइलेंट सपोर्ट जो है ये पाकिस्तान के साथ है। और जो जो पाकिस्तान उग्रवादी स्पॉन्सर करता है जम्मू कश्मीर में, जिसके तार पूरे मुल्क से जुड़ जाते हैं, उनकी सपोर्ट जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर में जो ये जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिशें पाकिस्तान करता है और ये उसकी सपोर्ट करते हैं। मैं कश्मीर के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इन जो उग्रवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। इनको बिल्कुल पनाह मत दीजिए। जम्मू कश्मीर में 35-40 साल से कत्लो गैर चल रही है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। अब जो कत्लो गैर ख़त्म होनी चाहिए। जो उग्रवादियों के पाकिस्तान के मंसूबे हैं, सभी मिल के इसको नाकाम करें, जम्मू कश्मीर को अमन तरक्की की तरफ ले जाएँ। ये इस उग्रवाद से, इस कत्लो गैर से कोई भी जम्मू कश्मीर की समस्या हल नहीं होने वाली है। ये जो डीडीसी चुनाव आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी आपका क्या स्टैंड है। और ये जो कल आतंकी हमला होने वाला था जम्मू कश्मीर में, जिसको आर्मी और पुलिस कर्मियों ने नाकाम किया है, देखने को ये लगता है कि जब से डीडीसी चुनावों की घोषणा हुई है तब से ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जो कल जो उनकी साजिश थी पाकिस्तान की, ये डीडीसी चुनाव से भी बड़ी, पुलवामा से भी बड़ी साजिश थी। जिस पैमाने पे वहाँ हथियार बरामद हुए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश थी इनकी। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई है कि इन्होंने ये बहुत बड़ी साजिश ने काम किया। बाकी डीडीसी चुनाव तो हमारी पार्टी का पहले दिन से मानना था, हमने इसका बहिष्कार किया है कि यहाँ पे असेंबली, स्टेट असेंबली डिलिमिटेशन के बाद स्टेट असेंबली बहाल होनी चाहिए। डीडीसी चुनाव अभी नहीं होने चाहिए थे। मैं अलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से फिर आज अपील करूँगा कि इन चुनावों को रद्द किया जाए, इनको तुरंत ही इनको ख़त्म किया जाए। ये चुनाव नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली बहाल होकर उसके बाद भी चुनाव जो होना चाहिए। हमारी पार्टी ने बहिष्कार किया, इसलिए एक तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और जो 70 साल से जम्मू यहाँ जो हुकूमतें रही, चाहे एनसी की, पीडीपी की, कांग्रेस की, जो आज भी जो यहाँ पे हमला है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो उनकी जो उनकी है कमिटमेंट, वो इन्हीं पार्टियों के साथ है। हमारी पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा, मैंने खुद वहाँ अनंतनाग से चुनाव लड़ा, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो जहाँ उग्रवाद है, जो बेड है, हब है जो उग्रवाद का, हमने वहाँ चुनाव लड़ा। हमारा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में हम अमन ला सकें, शांति ला सकें और ये मैसेज दे सकें जम्मू कश्मीर के लोगों को, खुशहाली का, अमन का। लेकिन तब भी हमसे साजिश हुई, हमें हराया गया, हमें ढंग की सिक्योरिटी नहीं दी गई, हमें रहने की वहाँ तक जगह तक नहीं दी गई। इसलिए ये आज भी हमारी पार्टी को इन्होंने महरूम किया है कि भाई आप चुनाव मत लड़िए, क्योंकि लोगों को, उनको पता है कि नई पार्टी यहाँ आएगी, जो पुराने लोग हैं, लोग इनसे नाराज़ हैं, इनकी करप्शन से, जो इनके कारनामे हैं, लोगों के हित में जिन्होंने काम नहीं किए। आज हमारा जम्मू कश्मीर जो है बर्बादी के रास्ते पे है। नौजवान, हज़ारों लाखों नौजवान यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, बेकार हैं। तो इनको सबको पता कि इन्होंने क्या किया है। और ये मैं कहूँ कि जब ये लोकसभा इलेक्शन हुई, उससे पहले यहाँ पे सरपंचों की इलेक्शन, पंचों की हुई, तो यही महबूबा मुफ्ती, इसी एनसी ने उसका बाइकआउट किया। जब पार्लियामेंट इलेक्शन आई तो ये वहाँ पे आगे लड़ने के लिए
अब पिछले दिनों महबूबा ने कह दिया कि जब तक 370 बहाल नहीं होगा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाऊंगी। आज डीडीसी इलेक्शन लड़ना शुरू हो गए, कल ये चुनाव आएंगे असेंबली के, चाहे यहाँ पे स्टेटहुड बहाल होगा नहीं होगा, ये फिर भी लड़ेंगे, ये आपस में भी लड़ेंगे। ये जो हैं ये सत्ता के भूखे लोग हैं। मैं कश्मीर के लोगों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इनका साथ मत दीजिए। ये डीडीसी चुनाव जो लड़ रहे हैं मिलके आज, ये सिर्फ लोगों को बगला रहे हैं और वो सत्ता के भूखे ये पावर हंगरी लोग हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में बताऊँ आपको कि इतना पोटेंशियल है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। यहाँ वाटर रिसोर्सेज देख लीजिए आप, यहाँ कितना यहाँ पे फ्रूट होता है, कितना यहाँ पे पैदावार होती है, जिसकी पूरी दुनिया में, जैसे केसर है, सेब हैं, कई चीज़ें हैं जो जो बेहतरीन है पूरी दुनिया में। उसको वो पोटेंशियल किसी ने, इन पार्टियों ने जिन्होंने राज किया यहाँ पे, 10 साल पीडीपी ने हुकूमत कर ली, 35 साल एनसी ने कर ली, कांग्रेस ने कर ली, उन्होंने वो पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के टैप नहीं किए। हिमाचल में बिल्कुल कम रिसोर्सेज है जम्मू कश्मीर से, लेकिन आज हिमाचल पूरे हिंदुस्तान को पावर सप्लाई करता है, अपने पैरों पे खड़ा है। जम्मू कश्मीर आज उसके पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, सेंटर की राह देखता है कब सेंटर यहाँ 10 लाख भेजेगा, 50 लाख भेजेगा, 10 करोड़ भेजेगा, हम यहाँ डेवलपमेंट के काम करेंगे। वो भी जो पैसा आता है ये खा जाते हैं सभी, जो इनके ऑफिशियल है, जो 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 जहाँ पे पार्टियाँ हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर, एलजी साहब ये देखें, मनोज सिन्हा जी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, वो उनको पूरी सालियत है जम्मू कश्मीर में। जो यहाँ पे मूल मुद्दे हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करना है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियाँ देनी है, ये मुद्दे जो हैं उसकी तरफ देखना चाहिए। यहाँ उग्रवाद कैसे ख़त्म करना है। अगर ये कहेंगे कि उग्रवादी जो गन छोड़ेगा उसको ये नौकरी देंगे, पैसा देंगे उसको गन छोड़ने का, ये तो इसका मतलब ये और उग्रवादी पैदा कर रहे हैं। सभी कहेंगे हम 4 महीने गन पकड़ेंगे, 4 लोगों को मारेंगे, बाद में हमें पैसा। काफी बार ऐसा आया है कि अभी भी पिछले दिनों अगर हम बात करें तो जिन्होंने गन उठाई है या जो आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जबकि जो युवा है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई गलत मैसेज कन्वे हो रहा है सोसाइटी में? गलत है, हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे एलजी साहब से कि यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं जिनको नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको अपने पैरों पे स्टैंड किया जाए। अगर ये सबको नौकरी नहीं दे सकते तो उनको जो है ये इंटरेस्ट फ्री लोन दें। दूसरा ये है कि जब तक ये उनको अपने जो सालियत नहीं दे सकते, नौकरियाँ दे सकते या उनको रोज़गार नहीं दे सकते, तो ये कम से कम 4-5 हज़ार रुपया महीना उनको दें नौजवानों को, जो बेकार नौजवान है, ताकि वो ये महसूस कर सके ये जम्मू कश्मीर की सरकार है, ये हमारे साथ है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे डीडीसी चुनावों का बिगुल बज चुका है, उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कितना रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है? देखिए इन्होंने साजिश के तहत हमें ये चुनाव भी लड़ने दिया, हमने इसका बहिष्कार किया। उसका यही था कि सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं किया, जबकि चाबी सिंबल हमारा, हमने वहाँ इलेक्शन लड़ी लोकसभा की, हमारा चाबी सिंबल यहाँ ऑर्गेनाइज हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं, कम से कम लाखों लोग आज हमारे समर्थक हैं, इनको वही दर्द है इस बात का, वही है डर है कि ये पार्टी जो है, नई पार्टी यहाँ पे आगे आ जाएगी, ये सत्ता में आएगी और जो हमारी जो है पिछले 70 साल की जो लूट है वो ये ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं ये आज आपके माध्यम से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो सुविधाएँ पीडीपी को, एनसी को, बीजेपी को, बाकी पार्टियों का है, तुरंत हमें वो मिलनी चाहिए। हाँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, हमें सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिए, यहाँ सरकारी दफ्तर मिलना चाहिए, जो सिक्योरिटी बाकियों को मिली है हमें मिलनी चाहिए। नहीं तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे कत्ल हो रहा है, ये जमहूरियत नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हम देख लें अपने युवा जो बेरोज़गार बैठे हैं, यहाँ के जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स देख लें, जम्मू कश्मीर के इन सब मुद्दों से हटकर आपको नहीं लगता कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ सियासी जंग लड़ रहे हैं, जबकि इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन सब मुद्दों पर खास चर्चाएँ नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि पीडीपी का मैं बताऊँ आपको, जब तक मुफ्ती साहब थे, जिंदा थे, वो जो साबका चीफ मिनिस्टर थे, वो नेशनलिस्ट थे। जब से इसकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती वो सत्ता में आई, 4 साल इन्होंने हुकूमत की, जम्मू कश्मीर का सबसे जो है ये ख़राब पीरियड था, जिसमें कत्लो गारत ज़्यादा हुई, जिसमें उग्रवाद ज़्यादा फैला, क्योंकि ये पाकिस्तान समर्थक है, ये मैडम जो है महबूबा मुफ्ती।
उससे पहले एनसी वाले थे, उनका भी यही हाल था, सिर्फ करप्शन, लोगों के मुद्दे नहीं हल कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये किया। अब बीजेपी जो यहाँ पे अब सरकार तो नहीं है इनकी, सिर्फ लालजी साहब है इनके, तो सरकार तो यहाँ यूटी सेंटर की आज की। मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि कल आपसे भी लोग नाराज़ हो रहे हैं दिन ब दिन, और आपका वही हाल होगा जो इन पार्टियों का हुआ है। क्योंकि भी अगर आप लोगों की समस्याएं, लोगों को, नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर को अमन की तरफ ले जाएंगे, खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, और यहाँ करप्शन फ्री गवर्नमेंट ही देंगे। अब देखिए लखनपुर देख लीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में आवाजाही की कोई रुकावट नहीं है। लखनपुर में जो भी आता है, चाहे वो दिल्ली से आए, बम्बे से आए, कोई भी आए, उसको वहाँ पे रोकते हैं। 3-3, 4-4 हज़ार लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, धूप में हो चाहे सर्दी में हो, तो वहाँ कोरोना खुद फैलाते हैं। किस बात की यहाँ पे वहाँ रुकावट है, मुझे बताइए ना। आप क्यों लोगों को रोकते हैं? सिर्फ करप्शन करने के लिए? ये मुद्दे हैं जो एलजी साहब को देखने चाहिए। अभी लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख में देखने को ये मिला है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन देखने को मिला। जबकि जब फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला यहाँ पे जम्मू के एयरपोर्ट पे आए थे, तब जो बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने तो कहा था कि इसका बाइकआउट करना चाहिए। तो फिर लद्दाख में उनकी सरकार देखने को मिल रही है, गठबंधन सरकार। यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों उनको कुर्सी की भूख है। इनको भूख होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का अवाम है, लद्दाख का अवाम है, उसका भला कैसे हो सकता है कुर्सी के लिए? अगर ये पहले भी इन्होंने बीजेपी पीडीपी से गठबंधन किया था, तो आज जम्मू कश्मीर का क्या हाल बन गया। इसलिए मैं कहूँगा जो पॉलिटिक्स है, जो भी हो इसमें आए, तो उसका यही होना चाहिए, राजनीति में आने का यही मकसद होना चाहिए कि जन अवाम की सेवा। पावर के लिए, सत्ता के लिए, और अपने पैसे की भूख के लिए, अपने पर्सनल मफाद के लिए जो भी इसमें राजनीति करेगा, हम उसको गलत समझते हैं। हम राजनीति वो चाहते हैं, जो भी हम अगर राजनीति में हैं, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकते हैं, कैसे नौजवानों को हम रोज़गार दे सकते हैं, कैसे जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति और खुशहाली ला सकते हैं। हमारा ये मकसद होना चाहिए। आखिर में आप जो गवर्नर हैं उनसे क्या मांग करते हैं? हम गवर्नर साहब से यही मांग करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जम्मू कश्मीर जो है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये अपने पैरों में खड़ा हो सकता है। आपको दिल्ली से पैसा मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो यहाँ के जो है वसाइल्स हैं उनको टैप करोगे, जैसे दरिया है हमारे यहाँ पे, आप पावर जनरेट करो। जैसे हमारे कश्मीर में जो यहाँ पे फ्रूट होता है, उसका वहाँ पे प्लांट लगाइए, बड़े बड़े एक्सपोर्ट कीजिए। तो इसमें जम्मू कश्मीर तो एक ऐसा इलाका है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसको 70 साल से बर्बाद किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे अमीर, सबसे खुशहाल रियासत होनी चाहिए। जो यहाँ के वसाइल हैं, जो यहाँ के वसीले हैं, वो खास करके जो हमारे मेहनती लोग हैं यहाँ के। आप कंडी इलाका चले जाइए, इतने मेहनती लोग हैं, वो पत्थरों में भी पानी निकाल लेते हैं। ये है, अगर सरकार वहाँ किसी को कुआं नहीं खोद के देगी, तो लोग मिलके 50-100 फुट खुद कुआं खोद लेते हैं। इतने हमारे बहादुर लोग हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल लोग हैं। कुछ लोग हैं कश्मीर में आज जो गुरबाज का साथ देते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि 90% लोग, 91% लोग अमन, शांति और खुशहाली चाहते हैं। शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुरिंदर सिंह, ऑल इंडिया काउंटर टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट। इनकी भी यही मांग है कि जो जम्मू कश्मीर का बेरोजगार युवा है, उसके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाने चाहिए। और जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन की बात की गई है, उनको इस तरह से समर्थक नहीं दिया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उसको लेकर इनमें भी आक्रोश है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।